हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे निकाय चुनाव के विषय में। आप सभी लोगों को पता होगा कि यूपी में निकाय चुनाव 2023 होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव होगा वो 4 और 11 मई मतलब 2 चरणों में एग्ज़ाम है, 4 और 11 मई को होंगे और इसके जो नतीजे आएंगे फाइनल वो आएंगे आपके 13 मई को। हम जानेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में नगरपालिका को किस अनुच्छेद में रखा गया है और निकाय चुनाव में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। हम एग्ज़ाम की दृष्टि से इसको देखेंगे क्योंकि आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपको कोई एग्ज़ाम ना भी देना हो तो भी अगर आप चाहें तो निकाय चुनाव के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे निकाय चुनाव के विषय में। चूँकि हम निकाय चुनाव को देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि निकाय चुनाव को ही स्थानीय चुनाव भी कहते हैं। जो है संवैधानिक भाषा में स्थानीय चुनाव को ही क्या कहते हैं, निकाय चुनाव कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है सबसे पहले नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में इसे विभाजित किया जाता है। जो स्थानीय चुनाव होते हैं उसको पहले 3 चरणों में विभाजित करते हैं। पहला है आपका नगर निगम और नगर पालिका और नगर पंचायत। अब हम ये देखेंगे कि जो आपका नगर निगम है, नगर पालिका है और नगर पंचायत है, ये क्या है। तो देखिए, चाहे आपकी नगर निगम हो, नगर पालिका हो और नगर पंचायत हो, इन सब को विभाजित किया जाता है वहाँ की जनसंख्या पर डिपेंड करता है। एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि कितनी जनसंख्या होगी तो वो जो शहर होगा नगर पालिका में आएगा या नगर निगम में आएगा या नगर पंचायत में आएगा। तो हम पहले इसको ही जानेंगे। तो देखिए, अगर हम नगर निगम की बात करें तो ऐसे शहर जिनमें लोगों की संख्या जो है, जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक है, ऐसे शहरों को नगर निगम की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा शहर जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है वो जो शहर होता है उसे नगर निगम की श्रेणी में रखा जाता है। आपको पता होगा हाल ही में शाहजहाँपुर को नगर निगम की श्रेणी में रखा गया है। आगे भी हम इस सब चीज़ों को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नगर निगम के अंतर्गत जो होते हैं, जो नगर निगम होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, मेयर और पार्षद का चुनाव होता है। मेयर और पार्षद का चुनाव किसमें होगा, तो नगर निगम जो शहर होंगे जहाँ पे अभी आपने देखा कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार यदि हम बात कर लेते हैं जहाँ पर 10 लाख से कम जनसंख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, नगर पालिका कहते हैं। तो वहाँ का जो चुनाव होता है वो नगर पालिका के लिए होता है। नगर पालिका क्या करती है, वहाँ के स्थानीय विकास के लिए काम करती है। देखिए, जो ये जनसंख्या के तहत इसको डिवाइड किया जाता है, जैसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या है तो वहाँ पे नगर निगम है, फिर 10 लाख से कम है तो वहाँ नगर पालिका है। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है कि लोकल स्तर पर जो वहाँ के डेवलपमेंट हो, स्थानीय विकास होते हैं, उसको पूरा ध्यान देने का काम इन्हीं सब का होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। और अभी हमने देखा था वहाँ पे कि सदस्य और पार्षद का जो चुनाव होता है वो नगर निगम के अंतर्गत आता है, जबकि एक नगर पालिका के अंतर्गत अध्यक्ष और सभासद होते हैं। जहाँ पर नगर पालिका होती है वहाँ पर अध्यक्ष और सभासद का चुनाव होता है। अगर हम नगर पंचायत की बात करें तो यह एक क्षेत्र होते हैं जो ना ही पूरी तरह से शहरी होते हैं, ना ही पूरी तरह से ग्रामीण या कस्बे होते हैं। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों को नगर पंचायत कहा जाता है। एक नगर पंचायत के अंतर्गत पंचायत ये रहेगा आपका पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और या जो होते हैं आपके बीडीसी आदि का चुनाव होता है। तो आपने देखा कि जो अगर आपका नगर निगम है वहाँ पे आपके जो है पार्षद का चुनाव होता है, सदस्य का चुनाव होता है। और उसी की तरह से हम देखें नगर पालिका की बात करें तो आपके अध्यक्ष और सभासद उसमें चुने जाते हैं। और अगर नगर पंचायत है, जो इलाका आपके नगर पंचायत के अंतर्गत आता है, तो उसमें ग्राम प्रधान और जो आपके होते हैं पंचायत सदस्य और बीडीसी आदि लोग जो हैं उसमें चुने जाते हैं। अभी जो हमने आपको बताया नगर पालिका, तो सबसे पहले हम यहाँ से ये जानेंगे कि नगर पालिका के विषय में भारतीय संविधान में किस भाग में, किस अनुच्छेद में चीज़ें रखी गई हैं। यहाँ से प्रश्न आपको बनते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 9A में देखिए आपको बात पता होगी कि चाहे आपकी भाग हो चाहे अनुच्छेद हो, जैसे मान लीजिए 243 है, अगर उसमें 243A, B ऐसे है तो उसके क्या होते हैं, सब आर्टिकल्स हो जाते हैं। उसी प्रकार से भाग में भी कुछ चीज़ें बाद में जोड़ी गई हैं, उसीलिए उसको संज्ञा दे दी जाती है। जैसे मान लीजिए मेन 9 है तो उसके आगे A, B, C जोड़ देते हैं तो वो बाद में ऐड किए हुए होते हैं।
तो भारतीय संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि नगर पालिका का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो किस भाग में है। तो आपको पता होगा कि टोटल कितने भाग हैं हमारे और कितनी अनुसूचियां हैं, ये सारी चीज़ें आपने संविधान में पढ़ी ही होंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाग 9A में जो है अनुच्छेद जो है 243 से लेकर अनुच्छेद 243 शामिल हैं। भाग 9A में है और टोटल अनुच्छेद कितने होंगे, 243 से शुरू होकर 243 तक शामिल हैं। पूरे इसमें नगर पालिकाओं के विषय में ही वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 9A जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया था। जब देखिए संविधान को तैयार किया गया था उस समय जो है इसकी का उल्लेख उसमें नहीं था, लेकिन बाद में 74वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया था, 1992 में, 1992 में। तो जो है भाग 9 में इसको जोड़ दिया गया था नगर पालिका को। इस संशोधन को नगर पालिका अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। जो है आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 किस नाम से जानते हैं, तो उसको नगर पालिका अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। यह जो है 1 जून 1993 को लागू हुआ था। संशोधन तो हो गया था आपका 92 में ही, लेकिन उसे लागू कब किया गया था, 1993 में, 1993 में भी लागू किया गया था। देखिए नगर पालिका को अभी आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो नगर पालिका होती है को नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के रूप में 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं, जैसा कि आपने अभी पहले पढ़ा ही है। ठीक है, जैसे आपने नगर निगम पढ़ा तो उसमें देखा था कि वहाँ पार्षद का चुनाव हो रहा है और वहाँ पे सदस्य बन रहे हैं, जबकि आपका जो नगर परिषद होता है और नगर पालिकाएं होती है वहाँ पर क्या होते हैं, अध्यक्ष और सभासद बनते हैं। नगर पंचायत है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत बनेंगे और ये लोग वहाँ पे उनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने आपके निकाय हैं और कितने आपके जो है नगर पंचायत आते हैं, इसके विषय में जानकारी लेंगे। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अगर एग्ज़ाम देंगे, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे और आने वाले टाइम में, चूँकि अभी रिसेंटली चुनाव हो रहे हैं, तो आने वाले नेक्स्ट इंटरव्यू में या उससे रिलेटेड प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल जो है 17 नगर निगम है। इनमें इनके कौन कौन से हैं देख लेंगे आप। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोज़ाबाद, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, शाहजहांपुर और वाराणसी शामिल है। अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया था शाहजहांपुर को क्या किया गया, हाल ही में नगर निगम की श्रेणी में लाया गया है। इस बार शाहजहांपुर को नगर निगम के लिए पहली बार जो है वोट डाले जाएंगे। आपसे ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये करंट का ही है कि पहली बार है 2023 में जहाँ पर शाहजहांपुर के लिए जो है नगर निगम के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कुल 199 क्या है नगर पालिका परिषद हैं और 544 नगर पंचायतें हैं। नगर निगम में मेयर, अभी मैंने आपको इस चीज़ ऊपर भी बताई ही दी थी कि नगर निगम में जो है मेयर यानी इसको कहते हैं महापौरा और पार्षदों को चुना जाता है, जबकि नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सभासद चुने जाते हैं। आपको ये डिफरेंस पता चल गया होगा कि 3 श्रेणियों में पहले इसको बांटा गया है, स्थानीय चुनाव को जिसको हम निकाय चुनाव कहते हैं, और ये जो है नगर पालिका आपके किस अनुच्छेद के तहत आता है, यहाँ से आपको प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और जो लोग जहाँ के निवासी होते हैं, मतलब जिस वार्ड से आते हैं, वो अपना मेंबर चुनते हैं। और आपको एक बात और मैं इसमें बता दूं कि जो इसकी सूची जारी होती है, मतदाता सूची कह सकते हैं, जो लोग चुनाव देते हैं, इसकी अलग से लिस्ट जारी होती है। इस वीडियो में आपको निकाय चुनाव से संबंधित इतनी ही जानकारी देनी थी। यदि आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।